हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 59। कुसुम। मुन्नी भाई माफ करना, मेरे मुंह से निकल गया। नजबा बहन, क्या तुम उन चारों दरिंदों का पता जानती हो? उन चारों को भी पुलिस के हवाले करना है। नजमा, मैं उन चारों का नाम जानती हूँ, पता नहीं जानती। उन चारों का नंबर शकीला बाई के मोबाइल में सेव है। कुसुम, शकीला बाई का सिम कार्ड हमारे पास ही है। हम किसी अन्य के मोबाइल में वो सिम कार्ड डालकर उन चारों को ढूंढ निकालेंगे। सुमन, नहीं कुसुम, हमारे पास कोई सिम कार्ड नहीं है। कुसुम, यह तुम क्या कह रही हो? तुमने खुद निकाला था शकीला बाई के मोबाइल से सिम कार्ड। सुमन, मैंने सिम कार्ड निकालकर गुस्से में वो सिम कार्ड तोड़कर आग में फेंक दिया था। कुसुम, कोई बात नहीं, उनके पापों की सजा उन्हें ज़रूर मिलेगी। शकीला बाई बताएंगे वो चारों कहाँ रहते हैं। नज़मा, यह भी मुमकिन नहीं है। कुसुम, अब क्या हुआ? नज़मा, दरअसल बात यह कि शकीला बाई को भी यह मालूम नहीं वो कहाँ से आते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तक शकीला बाई को उनका मोबाइल नंबर भी मुँह ज़ुबानी याद नहीं है। कुसुम, यह तो बहुत गलत हो गया। इतना बड़ा शहर है, उन्हें कैसे ढूंढेंगे? लेकिन काशिफ से तो तुम्हारी शादी हुई थी, वो तो तुम्हारा पति था, तुम्हें तो मालूम ही होना चाहिए कि वह कहाँ रहता है। नज़मा, बहन वो बहुत शातिर इंसान है। उस शादी में हर चीज़ झूठ थी, उन लोगों की सोची समझी साजिश थी। वो शकीला बाई का बेटा बनकर मेरा पति बन गया था, लेकिन वह अपने असली घर मुझे कभी भी लेकर नहीं गया। यही रौनक बाजार में किराए में घर में मुझे रखा हुआ था। उसने मुझे कभी बीवी का दर्जा दिया ही नहीं जो अपने बारे में कुछ बताता। मैं तो उसके लिए बस एक खिलौना थी। जब भी उसका मन करता मुझसे अपनी हवस मिटाता और फिर वहाँ से चला जाता था। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं जानती। शिल्पा, भगवान कभी भी पापियों को माफ़ नहीं करता। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। क्या हुआ अगर हम सब उन तक नहीं पहुँच सकते? उनके किए की सज़ा भगवान उन्हें देगा। जब बात हमारे हाथ से निकल जाए तो सब कुछ भगवान पर सौंप देना चाहिए। कुसुम, सही कह रही हो तुम, हमें सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सुमन, हमें इस वक्त यह सोचना चाहिए कि महिला आश्रम बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। कुसुम, मैं सोच रही थी कि शीश महल को महिला आश्रम में परिवर्तित करने के लिए हमें किसी अच्छे से वकील से मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपना आश्रम कानूनी तौर पर बनाना चाहते हैं। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हमें इन बातों की समझ नहीं है। हमें इस काम के लिए किसी पढ़े लिखे की ज़रूरत चाहिए। नज़मा, फिर तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मेरी नज़र में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी मदद करेगा, और वो भी बिना किसी पैसे के। कुसुम, भला फ्री में कौन हमारी मदद करेगा? नज़मा, क्योंकि मैं जिस व्यक्ति की बात कर रही हूँ वह कोई और नहीं बल्कि हमारे चौधरी रतन सिंह हैं। वे विदेश से पढ़ाई पूरी करके आए हैं, वे हमारी मदद ज़रूर करेंगे। क्या सुमन सही कहा ना मैंने? सुमन, मुझे क्या मालूम, भला मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। कुसुम, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें अपने गांव होकर आ जाना चाहिए, इसके बाद हम सोचेंगे आगे क्या करना है। नज़मा, ठीक है बहनों, तुम अपने गांव जाकर अपनी माँ से मिलाओ, इसके बाद हम अपने आश्रम के बनाने के बारे में सोच विचार करेंगे। कुसुम, सुमन, शिल्पा तीनों वहाँ से निकल जाती है और बस स्टैंड पर कलनौर जाने वाली बस का इंतजार करने लगती है। रवि उधर से गुजर रहा था, उसकी नज़र शिल्पा पर पड़ती है। वो भागता हुआ शिल्पा के पास आता है और झट से उसके गले लग जाता है और बहुत जोर से रोने लगता है। शिल्पा, रवि छोड़ो मुझे और रोना बंद करो, ये सब लोग देख रहे हैं। रवि आंसू पोंछते हुए, कहाँ चली गई थी तुम? जानती हो मैं कितना परेशान हो गया था। जब से तुम्हारा अपहरण हुआ था मैं अब तक घर वापस नहीं गया। हर वक्त मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था। कहाँ थी तुम और कौन था वो लड़का जो तुम्हें अपने साथ ले गया था? शिल्पा, सब बताती हूँ, जरा तुम पहले सांस तो ले लो। तभी रवि की नज़र पास खड़ी सुमन और कुसुम पर पड़ी। लोग, तुम दोनों, मैं जानता हूँ तुम्हारे अगवा होने के पीछे सुमित का हाथ था। शिल्पा, तुम्हें कैसे पता? रवि, मैं तुम्हारी गुमशुदे की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि सुमित को पता है कि ये दोनों बहनें कहाँ पर हैं। शिल्पा रवि को सारी बात बता देती है और ये भी बता देती है कि सुमित को पुलिस पकड़ कर ले गई है। रवि, सुमित बदले की आग में इस कदर जल जाएगा, यह बात मैं कभी सोचा भी नहीं सकता था। क्या बीते कि रमेश काका के दिल पर जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। शिल्पा, मैं चाहती हूँ हम सब का यह राज यही सहारनपुर पर छोड़कर चले जाएं। रवि, क्या मतलब है तुम्हारा? शिल्पा, मैं यह कहना चाहती हूँ कलनौर में यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम तीनों को कोटे पर बेच गया था जब सुमित को पुलिस ने पकड़ लिया है। कुसुम, लेकिन हमें घर वालों को कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा, और ऐसी सच्चाई हम कब तक छुपा कर रख सकते हैं? कभी न कभी तो सच्चाई पता ही चलेगी। शिल्पा, हम चारों के सिवा इस बारे में कोई नहीं जानता। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तुम दोनों बहनों की चिंता है। अगर कलनौर वाले को यह पता चल गया कि तुम दोनों को कोटे पर बेचकर वैश्य बना दिया गया था तो वह लोग तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे और तुम्हारी 3
छोटी बहनों का रिश्ता भी कहीं नहीं होगा, इसलिए हम जैसे कहती हूँ वैसे ही करो। सुमन, हम गांव वालों को क्या जवाब देंगे जब वह पूछेंगे कि इतने समय से कहाँ थे? शिल्पा, तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, उनके सवालों का जवाब मैं खुद दे दूंगी।